कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। पाक फौज ने इस फितना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वाजिया कामयाबियां हासिल की हैं और ये अपनी आंखों से देख चुके हैं। हर फितना इंतशार को चुन चुन कर मारा गया और हिंदुओं को, हिंदुस्तान को मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी का खौफ है, जिस खौफ को छुपाने के लिए, जिससे नाकामयाबी जो हमने निस्ता नाबूद कर दिया था सब कुछ, फिर मुंह की खाते हो और फिर गटरों में जाके पड़े होते हो तुम लोग और उठाने वाला कोई नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है कि अमन से खेलने वाले आराम से हम उनको बैठने देंगे? वो कान खोल के सुन लें, हम हमेशा तैयार हैं। वो लोग जो हिंदुस्तान की पुष्टपनाही करते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, और वो हमारी फौज पर बकवास करते हैं, जवानों का खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। ये जो यहाँ बैठ के फितने, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो फितने बोल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनका दिन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम की रोशनी में बेगुनाह का कत्ल करना और जमीन में फसाद फैलाना सबसे बड़ा गुनाह है, और ये गुनाह वो दहशतगर्द, वो कुत्ते लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन वो है, जो बेगुनाहों का खून करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। जो कुछ क्वेटा में हुआ, जो लहू लहू क्वेटा हुआ है, इन लोगों ने ये फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल ख्वारिज, ये BLA के कुत्ते, इन्होंने बेगुनाहों का खून किया और इनको लगा कि ये बच जाएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतना दमखम है कि वो तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दे। मजाक चल रहा है क्या? तुम लोग आके यहाँ पे वार करोगे पीठ पीछे तो क्या हम चुप बैठेंगे? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुम लोगों के गले काट के, सर उतार कर, वो पड़ी हैं लाशें, वो रोड्स भरी पड़ी हैं उन BLA के कुत्तों से, फितनातुल ख्वारिज, फितनातुल हिंदुस्तान से भरी पड़ी हैं सड़कें, और लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। जाओ, वो फितनातुल ख्वारिज, वो हिंदुस्तान के फितने गंदे कुत्ते अब आए हिंदुस्तान और उठा के ले जाए उनकी लाशें। तुम लोगों को सिर्फ पीठ पीछे वार करना आता है, और ये स्माइल देख रहे हो, ये वो है जो तुम लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। हमारे जवान शहीद हैं, जिनका लहू बहाया वो शहीद हैं, जो तुम लोगों के फितने उधर पड़े हुए हैं कुत्ते गंदे, वो सीधा जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, सीधा जहन्नुम की टिकट कटा के गए हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही भारत कर रहा है, और पाक फौज ने इस फितना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वाजिया कामयाबियां हासिल की हैं और ये अपनी आंखों से देख चुके हैं। हर फितना इंतशार को चुन चुन कर मारा गया और हिंदुओं को, हिंदुस्तान को मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी का खौफ है, जिस खौफ को छुपाने के लिए, जिससे नाकामयाबी जो हमने निस्ता नाबूद कर दिया था सब कुछ, उसको छुपाने के लिए, शर्मिंदगी की जो दुनिया भर में तुम लोगों की हुई है, उसको छुपाने के लिए तुम लोग अब इस तरह के वार कर रहे हो। किस तरह से वार करोगे? किस तरह से अपने आप को छुपाओगे? फिर मुंह की खाते हो और फिर गटरों में जाके पड़े होते हो तुम लोग, और उठाने वाला कोई नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से फितनातुल हिंदुस्तान के अजायम खाक में मिल चुके हैं और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया है। सूबे भर में अमनो अमान बहाल कर दिया गया है और शहरी जो है जिंदगी मामूल के मुताबिक अब गुजारना शुरू कर दिया उन्होंने। आप लोगों को क्या लगता है कि अमन से खेलने वाले आराम से हम उनको बैठने देंगे? वो कान खोल के सुन लें, हम हमेशा तैयार हैं। और वो लोग जो हिंदुस्तान की पुष्टपनाही करते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, और वो हमारी फौज पर बकवास करते हैं। सॉरी मैं आज ये वर्ड्स यूज कर रही हूं, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो पाक फौज से प्यार करते हैं, जो पाक फौज पे बैठ के भौंकते हैं ना। तुम लोगों के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं ना जवान, वो सिर्फ एक नंबर है। लेकिन ये सोचो बगैर, तो ये सोचो कि उनके घर के लिए वो एक हीरा था। वो एक जवान जो है वो एक हीरा था। हमारे लिए सिर्फ नंबर है, हमारे लिए सिर्फ एक वो नाम है। उनके लिए वो उनका जिंदगी गुजारने का वसीला था। वो उनके लिए उनका वाहिद कफील हो सकता है। वो उन लोगों के लिए उन लोगों की जान का टोटा हो सकता है। तुम लोग ये समझते हो कि बकवास कर लोगे, अपने दिल को तसल्ली पहुंचा लोगे मुनाफिकों। तुम लोगों के दिल को भी तसल्ली नहीं पहुंचेगी, तुम लोगों के दिल को भी सुकून नहीं पहुंचेगा। उन जवानों का खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। ये जो यहां बैठ के फितने, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो फितने बोल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनका दिन आएगा और उस दिन हम खड़े होकर देखेंगे कि ये हाल हो रहा है, ये हाल हो रहा है।
पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फोर्सेस के जवान शहीद हुए, उसके ऊपर इन लोगों ने बैठकर सियासत की और अब इनका हाल देखो क्या हो रहा है। हिंदुस्तान को तो मेरा खुला चैलेंज है, तुम लोग जो करना है कर लो। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे ही ढेर लगाएगी तुम लोगों के फितनों के, कुत्तों के ढेर लगा लगा के वहां पर मारेगी और ऊपर खड़ी होकर फिर तुम लोगों को बताएगी कि ये हम हैं, पाक फौज है ये। तुम लोगों की तो टांगे कांपती हैं, पाक फौज के नाम से टांगे कांपती है, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। हमारे शहीदों के ऊपर क्या कर लोगे? तुम्हारे शहीद हैं, हमारे शहीद जिंदा है, तुम लोगों की तो टांगे हमारे शहीदों से भी कांपती हैं। अब उन दुश्मनों के साथ जो है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनका कलाकमा होकर रहेगा। रियासत की ताकत मुत्तहिद, कौम और बाद अफवाज शाना बशाना है। हमारी कौम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। जो ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम साथ साथ नहीं है, अपने दिमागों में से यह फितना गलत फहमी निकाल दे। हंसी आ रही है मुझे। फितनातुल हिंदुस्तानों पर शिकस्त खाई है तुम लोगों ने, मुंह की खाई है। नाक कटवा के दुनिया भर में तुम लोगों के झंडे लगे हैं कि ये गंदे, ये गंदी नाली के कीड़े, ये कुत्ते, ये हमारे सामने घुटने टेक गए हैं, ये घुटने टेक गए हमारे सामने। और अब तुम लोगों को रोना आ रहा है वहां बैठ के। अब तुम लोग जो है अब तुम लोग और तैयारियां करोगे, और तैयारियां करके कोई गंद फैलाने की कोशिश करोगे। पर आर्मी चीफ साहब ने कहा था, आसिम मुनीर साहब ने, कि तुम लोग का क्या लगता है कि तुम लोग बलोचिस्तान हमारे से छीन लोगे? किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बलोचिस्तान को हमारे से छीन सके। अभी भी होश के नाखून लो, तबाह कर रहे हैं तुम लोगों को। तुम लोगों के मुल्क में जितना गंद है, तुम लोग अगर उसको ही समेटने में इतनी ताकत लगा दो जितना तुम लोग इधर ताकत लगाते हो, कभी बलूचिस्तान छीनने के लिए, कभी कश्मीर छीनने के लिए। ना कश्मीर तुम लोगों को देंगे और ना ही बलूचिस्तान देंगे। तुम लोग सिर्फ ख्वाब देखते रहोगे और गफलत में मारे जाओगे। चुन चुन के मारेंगे हम, चुन चुन के मारेंगे। क्या लगता है तुम लोगों को हमारे कोयटा वाले, हमारे बलूचिस्तान वाले डर गए तुम लोगों से? फहमियां पाली हुई है। हम डरने वालों में से नहीं है, हम झुकने वालों में से नहीं है, हम बैठे हैं यहां। तुम लोग सिर्फ 4 कुत्ते भेजकर समझते हो कि हमारे लोग डर जाएंगे। नहीं, आज हम लोग अमान से बैठे हैं हमारे लोग। तुम लोग क्या, तुम लोग की वो कुत्तों की लाशें उधर सड़कों पे पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। मैं कहती हूं कि फिर वही इंसानी जो है वो एनजीओज आ जाती हैं, इंसानी हकूक की एनजीओज, जिन्होंने करना कुछ नहीं है। इनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन हम दिल रखते हैं, गुर्दा रखते हैं हम लोग, कि हम लोग इंसान की अहमियत को जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते। चलो फिर जो हो सकता है कर लो। हमारी आर्मी बैठी है, तुम लोगों का यही हाल होगा जो अभी हुआ है, पहले होता रहे। हम भी नहीं टलने वाले अगर तुम लोग नहीं टलोगे तो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।